प्यारे बच्चों, आज मैं आपको तुलसीदास जी की कवितावली उत्तरकांड से ये जो कुछ दोहे इसमें दे रखे वो दोहे मैं समझाने जा रही हूँ, इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनना। उत्तरकांड का मतलब है जब लव कुश पैदा हो जाते हैं उस समय उसको उस कांड को उत्तरकांड कहते हैं। उसी में से कुछ दोहे लिए गए हैं। तुलसीदास जी आज की सामाजिक स्थिति को बताते हुए कहते हैं कि आज भी समाज के अंदर किस प्रकार कमाई के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं। किसबी का अर्थ होता है व्यापारी, किसान का अर्थ होता है किसान, बनिक का अर्थ होता है बनिया, भिखारी का अर्थ होता है भीख मांगने वाला, भाट का अर्थ होता है जो कि हमारी वंशावली लिखता है, चाकर का अर्थ होता है नौकर, चप्पल का अर्थ होता है चंचल नट, चोर का अर्थ चोर, चार का अर्थ दूत और चेटकी का अर्थ होता है बाजीगर। पेट को भरत पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अपने पेट को भरने के लिए पहाड़ की ऊंची चोटी पर भी चढ़ जाते हैं। अटल गहन गन आहन आखेट की और अलग अलग कर्तव्य दिखाकर कठिन से कठिन कार्य करके भी ये अपने पेट को भरने के लिए आजीविका कमाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ये ऊंचे नीचे कार्य करके भी धर्म और अधर्म का ध्यान न रख कर भी ये कमाई करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, ये अपने बेटा और बेटी को भी पेट भरने के लिए बेच देते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही थे, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भगवान राम ही हैं जो आगे बड़ी है आगे पेट की। इस पेट की अग्नि को शांत करने के लिए लोग दर दर भटकते रहते हैं। और ये पेट की अग्नि समुद्र की अग्नि, बड़वाग्नि का मतलब होता है जो समुद्र में आग लगती है, उस अग्नि से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे हाहाकार के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में भगवान राम ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ, खेती न किसानी को, किसान को खेती करने के लिए पूरे साधन नहीं मिलते, भिखारी को भीख नहीं मिलती और बनिए को उसका व्यापार चलाने के लिए साधन नहीं मिलते और नौकर को काम नहीं मिलता। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बज, बिना कमाई धमाई के बिना कार्य के लोग सोच विचार करते और एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाए और क्या करें। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ विलोक कही, वेद पुराणों में भी ऐसा लिखा गया है कि साकर सबे पे राम सामर कृपा, जब जब भी देश पर विपत्ति के बादल मंडराए हैं भगवान राम ने सभी की सहायता की, ऐसा हमारे वेद पुराण कहते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, जो दशानन रावण से भी अधिक ये जो कमाई का साधन नहीं है और लोग हाहाकार मचा रहे हैं गरीबी के कारण, तो ये रावण से भी अधिक फैली हुई है। तो ऐसे दूरी ते दहन देखी तुलसी हाँ करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ही इस गरीबी रूपी रावण को जला करके और लोगों का उद्धार कर सकते हैं और उनको शांति दे सकते हैं। जिस शांति के लिए वो कमाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो शांति को भगवान राम ही शांत कर सकते हैं और उनको अच्छा जीवन दे सकते हैं, कमाई का साधन दे सकते हैं। अगले पैराग्राफ में तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि धूत कहो मुझे कोई धूर्त कहे, अवधूत कहे, या मुझे सन्यासी कहे, या राजपूत कहे राजा का बेटा कहे, या मुझे कपड़ा बुनने वाला जुलाहा कहे, काहू की बेटी सो बेटा न ब्यावत, मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ न कोई भी जाति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास जी तो सदा से ही भगवान राम के गुलाम है। जाको रुचे सो कहे कछुक ओ, जो मुझे जिसको जो अच्छा लगे वो मेरे बारे में सोचता रहे, मेरे बारे में कहता रहे। मांगी के खे वो मैं मांग के खा सकता हूँ, मस्जिद में सोई वो मस्जिद में जाकर सो सकता हूँ। लेबो को एक को न देबो को दो, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं और किसी को कुछ देना नहीं। तो इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी आज की परिस्थिति को, जो कमाई के लिए हाहाकार मची हुई है, उसके बारे में समझा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे समय भगवान राम ही हमारी सहायता कर सकते हैं।